एक बार महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों के साथ पैदल चलते हुए गांव में पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्यों के साथ कुछ दिनों के लिए गांव में रुकने का फैसला किया। यह खबर गांव में आग की तरह फैल गई कि गौतम बुद्ध उनके गांव में रुके हुए हैं। लोग बुद्ध को देखने आने लगे और वे अपनी समस्याओं का समाधान पूछने लगे। बुद्ध भी उन्हें उनकी समस्याओं का समाधान बताने लगे। इस बीच एक ग्रामीण ने बुद्ध से कहा, महात्मा, हम सभी गांव में कड़ी मेहनत करके अपना जीवन यापन करते हैं और हम धन्यवाद करते हैं उस ईश्वर का जिसने हमें इतना कुछ दिया है। लेकिन हमारे गांव में एक व्यक्ति है जो कोई काम नहीं करता और अपनी गरीबी के लिए ईश्वर को दोषी ठहराता है। वह हमेशा भगवान को कोसता है, गाली तक देता है। अगर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह हमें भी भला बुरा कहने लग जाता है। हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग कृपया उसे मेरे पास ले आओ। लेकिन फिर एक ग्रामीण बोलता है, वह व्यक्ति बहुत कठोर है, वह आपको कहीं गाली देने ना लग जाए और हम आपका अपमान नहीं देख सकते महात्मा जी। बुद्ध मुस्कुराए और कहा, चिंता मत करो, तुम उसे यहाँ लाओ। उससे कहो कि भगवान बुद्ध तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। फिर गांव वाले उसे लाने के लिए गए तो उस व्यक्ति ने जाने से इनकार कर दिया और कहने लगा, बुद्ध पाखंडी है, वे सभी नकली है, मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा। लेकिन ग्रामीण उसे बताते हैं कि बुद्ध आपकी समस्या का समाधान कर सकते हैं। फिर वह कुछ सोच विचार करने के बाद बुद्ध के पास जाने के लिए तैयार होता है। वह व्यक्ति बुद्ध के पास पहुंचता है और बुद्ध को देखकर कहता है, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? क्या आप मुझे यह बताना चाहते हैं कि मैं भगवान को गाली न दूं? उन्होंने मुझे दिया ही क्या है? एक तो बेकार सा शरीर दे दिया, ऊपर से ना ही धन दिया। अब बताओ मैं उसे गाली क्यों ना दूं? ऊपर से पहले ही पैसे की समस्या हल नहीं होती। अगर आप भी मेरी समस्या को हल नहीं कर सकते तो निकलो यहाँ से। मुझे पता है तुम सब नकली भिक्षु हो। फिर महात्मा बुद्ध उसको सुनकर गुस्सा होने की बजाय मुस्कुराकर बोले, मेरे दोस्त, आप ईश्वर पर विश्वास करो या मत करो, यह आपकी इच्छा है। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का सुख दुख उसका अपना कर्म होता है। उसके कर्म ही निर्धारित करते हैं कि उसे सुख मिलेगा या दुख। यहाँ पर हर मनुष्य अपना कर्म करता है। अगर आप कड़ी मेहनत करते हैं तो किसी और को कोसने की बजाय आप स्वयं ही पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं। बुद्ध की बात सुनकर वह व्यक्ति उग्र हो गया और कहा, मुझे आपके व्याख्यान की आवश्यकता नहीं है। आप मुझे किसी पाखंडी की तरह दिख रहे हैं। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ सिर्फ पैसे की उम्मीद से आया था। मुझे सिर्फ आप यह बताइए कि आप मेरे पैसे की समस्या को हल कर सकते हैं। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध समझ जाते हैं इसको बात समझ नहीं आई। फिर बुद्ध कहते हैं, देखो मित्र, मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन हाँ, मैं एक ऐसे राजा को जानता हूँ जो तुम्हें पैसे दे सकता है, लेकिन बदले में आपको भी उस राजा को कुछ देना होगा। उस व्यक्ति ने कहा कि मैं राजा को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी नहीं है। बुद्ध कहते हैं, राजा का एक बेटा है जो जन्म से अंधा है। राजा के चिकित्सा सलाहकार ने कहा है कि अगर वे एक जीवित व्यक्ति की आंखें प्राप्त करें तो वे इलाज कर सकते हैं। राजा के बेटे को आंखों की जरूरत है। अगर तुम अपनी दोनों आंखें राजा के बेटे को दोगे तो राजा तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के देगा और फिर तुम इनसे अपना जीवन जी सकते हो। फिर उस व्यक्ति ने क्रोधित होकर कहा, ये तुम क्या कह रहे हो? मुझे अपनी आंखें देनी होंगी? मैं अपनी आंखें किसी को नहीं दूंगा। माना मुझे पैसे की जरूरत है, लेकिन इसका मतलब यह थोड़ी है कि मैं पैसे के लिए अपनी आंखें बेचूंगा। अगर मेरे पास आंखें ही नहीं होंगी तो मैं उस पैसे का क्या करूंगा? बुद्ध ने कहा, ठीक है, अगर दोनों आंखें नहीं दे सकते तो कम से कम एक तो दे सकते हो। तुम्हारी एक आंख के भी मैं तुम्हें राजा से तुम्हारे वजन के बराबर सोने के सिक्के दिला सकता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं सोने के सिक्के के बदले में अपनी एक आंख भी नहीं दूंगा। मेरी आंखें अनमोल है, मैं अपनी कीमती आंखें कैसे बेच सकता हूँ? बुद्ध ने कहा, अगर आपको बदले में पैसे चाहिए तो राजा को तो आंखें देनी ही होंगी। उस व्यक्ति ने कहा, मेरी आंखें अनमोल है, आप कृपया इस मामले को छोड़ दें। मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, मैं किसी भी कीमत पर अपनी आंखें नहीं बेचना चाहता। यह सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे प्यारे दोस्त, अभी कुछ क्षण पहले आप अपने शरीर को बेकार कह रहे थे, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि आपकी आंखें कीमती है। आपकी आंखें आपके शरीर का एक छोटा सा हिस्सा है। अगर आपकी आंखें अनमोल है तो आपका शरीर कैसे बेकार हो सकता है? गौतम बुद्ध की इन बातों को सुनकर उस व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए और वह बुद्ध के चरणों में गिर गया। बुद्ध ने उसे उठा लिया और कहा, मित्र, प्रकृति ने हमें यह अनमोल शरीर दिया है, लेकिन अधिकांश लोग इसे अनदेखा करते हैं।
और खुद को कोसते हैं। कुछ क्षण पहले आप सोच रहे थे कि आपका शरीर बेकार है। बुद्ध बताते हैं, अमूल्य वास्तव में मनुष्य को जो कुछ भी मुफ्त में मिलता है वह उनकी कीमत नहीं समझता। इसलिए हमें प्रकृति का आभारी होना चाहिए कि उसने हमें यह अनमोल शरीर दिया है जो सभी जीवित प्राणियों में सबसे अच्छा है। स्वयं को कोसने की बजाय परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए कि आपको इतना खूबसूरत बनाया है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास आंखें तो है लेकिन देख नहीं सकते, लेकिन फिर भी वह परमात्मा को धन्यवाद देते हैं। आपके पास तो आंखें हैं, आपके पास तो सब कुछ है। प्रकृति ने जिसको जैसा बनाया है उसको स्वयं को वैसा ही स्वीकार करना चाहिए। उसके लिए परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए और हमेशा जीवन में खुश रहना चाहिए।